स्वागत। आज की डीप डाइव में हमारे पास दो काफ़ी अलग अलग तरह के स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे कुछ दिलचस्प बातें निकालने की। जी। पहला स्रोत डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज के विचारों पर है, खासकर मानवता और धर्म के रिश्ते पर उनका जो नजरिया है। हाँ, और दूसरा स्रोत हमें ले जाता है पारंपरिक भारतीय ज्ञान की तरफ, वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद, और उसमें भी स्पेसिफिकली सोने की सही दिशा क्या होनी चाहिए इस पर। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है कि इन दोनों काफ़ी अलग स्रोतों से मुख्य विचारों को पकड़ें और समझें कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए क्या मायने रख सकते हैं। हाँ, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भारद्वाज के विचारों से उनका एक केंद्रीय विचार है और काफ़ी सीधा लगता है सुनने में, मानवता ही धर्म है। हाँ, सुनने में सरल है, पर स्रोत बताता है कि ये उतना सतही नहीं है। उनका मानना है, जैसा कि स्रोत कहता है, कि धर्म का असली काम लोगों को जोड़ना है, बांटना नहीं। सही। और ये जुड़ाव वो कहते हैं साझा इंसानियत के आधार पर ही हो सकता है। और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत में बताया गया है, कि ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं है। डॉक्टर भारद्वाज के हिसाब से हर दिन हर दिन अच्छे सार्थक कामों से भरा होना चाहिए। अच्छे काम मतलब? हाँ, अच्छे काम मतलब सिर्फ दान पुण्य नहीं। स्रोत के अनुसार इसमें आपसी समझ, सहानुभूति, दूसरों की भलाई के लिए जो छोटे छोटे रोज के प्रयास होते हैं, वो सब शामिल हैं। यही असल में व्यवहारिक धर्म है। मतलब कर्मकांड या बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण ये रोजमर्रा का व्यवहार है। बिल्कुल। स्रोत यही रेखांकित करता है कि ये रिश्तों को मजबूत करता है। हाँ, ये एक ऐसा नजरिया है जो क्या कहते हैं, संगठित धर्मों की जो सीमाएं हैं उनसे आगे जाकर इंसानियत के जो यूनिवर्सल मूल्य हैं उन पे फोकस करता है। सही कहा। और शायद यही वो नींव है, जैसा स्रोत इशारा करता है, जिस पर एक ज्यादा शांत समाज बन सकता है। तो ये दर्शन एक तरह से हमें एक आंतरिक दिशा देता है ना, एक नैतिक कंपास, कि हमें किस तरफ सोचना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये फिजिकल दिशा पर आते हैं, वास्तु और आयुर्वेद की तरफ। स्रोत कहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना अच्छा नहीं है। जी, और स्रोत इसका कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जोड़ता है। देखिए, पृथ्वी एक बड़े चुंबक की तरह काम करती है ना? और उसका जो मैग्नेटिक फ्लो है वो दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। हाँ। तो वास्तु और आयुर्वेद की मान्यता ये है कि हमारे शरीर का भी अपना एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है। अब जब हम सिर दक्षिण में रखते हैं तो हमारे शरीर का ये क्षेत्र पृथ्वी के प्रवाह के विपरीत हो जाता है। ओह अच्छा, मतलब अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इस विपरीतता का नतीजा क्या हो सकता है। शरीर की जो प्राकृतिक ऊर्जा है, जिसे आयुर्वेद में शायद प्राण कह सकते हैं, हाँ, प्राण, उसके सहज प्रवाह में रुकावट आती है, जैसे नदी के बहाव के उल्टी तरफ तैरने की कोशिश करना। और इसके परिणाम स्रोत क्या कहता है? माना जाता है कि इस चुंबकीय असंतुलन से कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे मानसिक तनाव बढ़ सकता है, नींद में परेशानी, मतलब अनिद्रा भी। हाँ, और कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी बताई गई हैं स्रोत में। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि सोने की दिशा जैसी सामान्य सी बात का भी स्वास्थ्य और ऊर्जा पर असर पड़ सकता है। तो फिर कौन सी दिशाएं बेहतर हैं? स्रोत क्या सुझाते हैं? इन परंपराओं में पूर्व या उत्तर दिशा में सिर करके सोना सबसे अच्छा माना गया है। पूर्व या उत्तर? हाँ, ऐसा मानते हैं कि पूर्व में सिर करके सोने से ज्ञान और याददाश्त बढ़ती है, और उत्तर में सिर करके सोना स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए अच्छा है, क्योंकि वो शरीर को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ हार्मनी में रखता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये वास्तु और आयुर्वेद की विशिष्ट मान्यताएं हैं, इनका आधार पारंपरिक ज्ञान है। तो आज की इस डीप डाइव से हमने दो मुख्य बातें निकाली। पहली, डॉक्टर भारद्वाज का वो दर्शन कि सच्ची इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, जो हमें रोजमर्रा के अच्छे कामों से अपनी आंतरिक दिशा तय करने को कहता है। हाँ, अपनी नैतिकता, अपना व्यवहार सही रखना। बिल्कुल। और दूसरी बात, वास्तु और आयुर्वेद की सलाह कि सोने के लिए सही भौतिक दिशा चुनना भी शायद हमारे स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए मायने रखता है। जी, जिसमें दक्षिण से बचने और पूर्व या उत्तर को प्राथमिकता देने का सुझाव है, वो भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल बिठाने के तर्क पर। तो ये हमें एक दिलचस्प मोड़ पर लाता है। बिल्कुल। एक सवाल उठता है ना? हाँ। एक तरफ है हमारी भीतरी दिशा, नैतिकता, सहानुभूति, कर्म, और दूसरी तरफ है बाहरी दुनिया से तालमेल, सोते समय भी पृथ्वी की शक्तियों के साथ अलाइनमेंट। हाँ, तो क्या इन दोनों दिशाओं के प्रति एक भीतरी नैतिक कंपास
और एक बाहरी भौतिक संरेखण, अगर हम सचेत रहें तो क्या ये हमारे ओवरऑल वेलबींग, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में वाकई कोई भूमिका निभा सकता है? ये सोचने वाली बात है।